तो बच्चों अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे पहले जो टॉर्क लगता है डायपोल पे वो होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब हमें किसी भी डायपोल को रोटेट करना है स्मॉल एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की वैल्यू ऊपर से रखी हमने एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें इसको रोटेट करना होगा फ्रॉम एंगल थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो गया हमारा डब्ल्यू, एम बी हमारा कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब इसके बाद वर्क डन इक्वल टू एम बी, लिमिट पुट करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस की लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। तो ये वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो फॉर्मूला आता है हमारा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, राइट सर। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे डायपोल पे। तो सबसे पहले जो डायपोल पे पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालेंगे कब, जब किसी भी डायपोल को यानी बार मैग्नेट को हम रोटेट कर रहे हो किसी एंगल से, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2, मतलब उसे रोटेट करना, हमें घुमाना है। तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, उसके लिए सबसे पहले जो टॉर्क लगता है उस पर, वो टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब जो वर्क डन बराबर होता है किसके बराबर होता है, टाउ डी थीटा के, टाउ डी थीटा, टॉर्क इनटू जितना भी हम एंगल उसका रोटेट करेंगे। अब दोनों टॉर्क की वैल्यू ऊपर से रखी एम बी साइन थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, एम बी कांस्टेंट बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट थी हमारी थीटा 2 और थीटा 1। अब फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस 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 प्लस हो गया, लोअर लिमिट, इसको उल्टा लिख दिया तो फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कितना आ गया, U इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी कंडीशन देखने वाले बच्चों, अगर हम थीटा 1 की वैल्यू ले लेते हैं 90 और थीटा 2 की कितनी ले लें, थीटा, तो इसी फॉर्मूले में हमको पुट करना है थीटा 1 की जगह 90 और थीटा 2 की जगह केवल थीटा। तो चलिए पुट करते हैं U इक्वल टू एम बी cos 90 की वैल्यू 0 और cos थीटा की जगह सेम cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा माइनस का एम बी cos थीटा, एम बी cos थीटा। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हमें पता होता है कि जब cos थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों पे वेक्टर आ गया और बीच में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा। और sin थीटा होता तो उसमें क्या आता, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों अब ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, अब इसके लिए कंडीशन देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर थीटा हमारा कितना हो, 0 डिग्री, थीटा कितना होगा हमारा 0 डिग्री, पुट कीजिए माइनस एम बी और cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो U इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस का एम बी, U इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का एम बी। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब केस सेकंड की बात करते हैं। अब उसमें क्या होगा, थीटा की वैल्यू हम लेंगे 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180। चलिए पुट कीजिए U इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस 180 और cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो U इक्वल टू हमारा क्या आ गया, प्लस का एम बी। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड द थर्ड वन इज केस थर्ड। अब थीटा हमें कितना लेना चाहिए, 90 डिग्री, थीटा कितना लेना चाहिए, 90 डिग्री। और सबको पता होता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो U इक्वल टू माइनस का एम बी cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, 0। ये तीन कंडीशन हमको याद रखनी होंगी। पहला फॉर्मूला हमारा जो आया था माइनस का एम बी कॉस थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखा माइनस एम वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, क्योंकि cos थीटा में हमेशा क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद बताया केस फर्स्ट, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, थीटा कितना, जब 0 होगा तो cos 0 1 तो माइनस एम बी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा 180 डिग्री पुट किया तो पॉजिटिव एम बी आया, उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा, अगर थीटा हमारा 90 है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता है और मैग्नेटिज्म में क्या आता है, तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, क्या लेते थे हम बच्चों उसमें कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट लेते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट वो हम लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। सेकंड पॉइंट कहता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। और मैग्नेटिक डाइपोल की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल अगर उसकी हम बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल जो आता है वो आता है हमारा QM इंटू 2L, QM इंटू 2L। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, जो एक्सियल पॉइंट पे आती थी वो आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और जो मैग्नेटिक फील्ड आती है एक्सियल लाइन पे, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन वो आती है हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये 3 पॉइंट हो गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों इक्वेटोरियल के। तो बच्चों अब फोर्थ पॉइंट है एट इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। और मैग्नेटिज्म में जो आती थी इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो हमारी आती है इक्वेटोरियल p इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई p अपॉन r, वो m अपॉन r क्यूब, राइट। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लगता है PE sin थीटा, और जो टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड में वो लगता है MB sin थीटा। दोनों में फर्क हमें दिख रहा है, यहाँ पे PE यहाँ पे MB। सिक्स पॉइंट हमारा कहता है जो पोटेंशियल एनर्जी आती थी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आती थी -PE cos थीटा। लेकिन यहाँ पर जो आती है वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आती है -MB cos थीटा, माइनस का MB cos थीटा। एंड जो लास्ट है सेवेंथ पॉइंट, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो नॉर्थ पोल टू कहां होती है, साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल। ये इनका क्या था हमारा एनालॉग यानी डिफरेंस।